मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक यूएस आर्मी बेस से, जहां वो सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऑनर का वेट कर रहे होते हैं। स्टार्क इंडस्ट्रीज आर्मी के लिए हथियार बनाती है। तभी यहां टॉनी स्टार्क की एंट्री होती है। वैसे तो टॉनी स्टार्क इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता ही देता हूँ। टॉनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टॉनी के पिता हार्वर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टॉनी 21 साल का था तब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद टॉनी और उसके पिता के दोस्त ओबाडाय स्टैन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टॉनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है और ओबाडाय स्टैन कंपनी का मैनेजर। टॉनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और उसने अपनी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन टॉनी काफी गैर जिम्मेदार और अय्याश किस्म का व्यक्ति है और इस कारण ओबाडाय स्टैन अंदर ही अंदर टॉनी से काफी ज्यादा चिढ़ता है। अब स्टोरी को वापस प्रेजेंट में लाते हैं, जहां टॉनी स्टार्क यहां अफगानिस्तान आर्मी बेस में पहुंच चुका है, जहां वो मिलिट्री को अपनी नई जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला हो जाता है। यहाँ टॉनी स्टार्क के सामने एक बॉम्ब आकर गिरता है, जो कि उसकी ही कंपनी का होता है। अब उस बम के फटने से उसके कुछ टुकड़े टॉनी के सीने में घुस जाते हैं। बाद में जब टॉनी को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी छाती में एक मशीन लगी होती है। यहाँ इस गुफा में टॉनी के साथ एक येंसन नाम का एक आदमी भी है, जो कि टॉनी को बताता है कि उसने उसके सीने से बम के टुकड़े निकालने की कोशिश की, पर वो सारे टुकड़ों को नहीं निकाल पाया क्योंकि वो उसके दिल के काफी ज्यादा नजदीक थे। इसलिए येंसन ने उसकी छाती में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया ताकि वो टुकड़े उसके दिल तक ना पहुंच पाए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और अब टॉनी को जीने के लिए इस बैटरी को साथ लेकर ही चलना होगा। येंसन यहाँ बताता है कि वो दोनों आतंकवादियों की कैद में हैं और वो एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। यहाँ ये आतंकवादी टॉनी स्टार्क से कहते हैं कि वो उन्हें अपनी नई जेरिको मिसाइल बनाकर दे दे, वो उसके बाद उसे छोड़ देंगे। अब टॉनी मिसाइल बनाने के लिए तैयार हो जाता है, पर टॉनी ये जानता है कि वो आखिर में उसे मार ही देंगे। इसलिए वो मिसाइल बनाने की आड़ में यहाँ से भाग निकलने के जुगाड़ में लग जाता है। यहाँ इन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के हर हथियार मौजूद थे, जो कि टॉनी को बगैर बताए इन्हें बेचे गए थे। यहाँ इन हथियारों का इस्तेमाल करके टॉनी एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला एक डिवाइस है। आर्क रिएक्टर की इन्वेंशन टॉनी के पिता ने की थी। उन्होंने बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था अपनी फैक्ट्री को पावर देने के लिए, पर टॉनी ने यहाँ अपने पिता के डिजाइन को बहुत ही छोटे लेवल में बनाया था ताकि वो अपने छाती में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर दे सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। टॉनी का ये आर्क रिएक्टर इतनी पावर जनरेट कर सकता था जिससे उसकी छाती में लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कई सालों तक चल सकता था। टॉनी ने ये आर्क रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए ही नहीं बनाया था, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल किसी और ही काम में करने वाला था। टॉनी यहाँ सभी आतंकवादियों से छिपाकर येंसन की मदद से एक मैकेनिकल बॉडी आर्मर तैयार करता है, जिसे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टॉनी इस आर्मर की मदद से यहाँ से निकलना चाहता था। अब जब ये बॉडी आर्मर बनकर तैयार हो जाता है और टॉनी इसे पहन रहा होता है, तभी उन आतंकवादियों को इन पर शक हो जाता है और वो इन पर हमला कर देते हैं। मगर येंसन यहाँ टॉनी की जान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अब टॉनी अपनी सूट की मदद से यहाँ कुछ आतंकवादियों को मार गिराता है और उनके सभी हथियारों को तबाह करके एक ऊंची उड़ान भर के यहाँ से निकल जाता है। फिर वो दूर एक रेगिस्तान में आके गिरता है और उसका सूट पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद टॉनी का दोस्त जेम्स रूट्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो टॉनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क ले आता है। अब यहाँ वापस लौटने के बाद टॉनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ये ऐलान कर देता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार बनाना बंद कर देगी, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा इन हथियारों का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉनी के इस फैसले पर ओबाडाय स्टैन और उसकी कंपनी के सभी लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं और उसकी कंपनी के शेयर 40% से भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, पर टॉनी अपने फैसले पर अटल रहता है। अब टॉनी वेपन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है। टॉनी फिलहाल अपने इस छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छिपाकर ही रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया और ज़्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर अपनी छाती पर फिट करता है। इसके बाद टॉनी कई महीनों तक अपने घर में ही रहकर एक बहुत ही ज़्यादा हाईटेक एडवांस बॉडी आर्मर तैयार करता है, जिसे वो अपने नए आर्क रिएक्टर से पावर देता है और बहुत कोशिशों और बहुत चोट खाने के बाद वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। टॉनी ने ये आर्मर अपनी प्रोटेक्शन, दूसरों की मदद करने
और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए बनाया है। आगे टॉनी एक चैरिटी इवेंट में अचानक ही आकर सभी लोगों को यहाँ सरप्राइज कर देता है। यहाँ इसे एक रिपोर्टर द्वारा पता चलता है कि अभी भी उसके कंपनी के हथियार आतंकवादियों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनसे वो एक गांव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। अब टॉनी अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है, जहां पर वो उन आतंकवादियों को मारकर उनके सारे हथियार तबाह कर देता है और उस गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम ओबाडिया स्टैन को उन आतंकवादियों से मिलते हुए देखते हैं जिन्होंने टॉनी को अफगानिस्तान में किडनैप करके रखा हुआ था। असल में ओबाडिया ने ही इन आतंकवादियों द्वारा टॉनी को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन इन लोगों ने ओबाडिया को धोखा देकर टॉनी को किडनैप कर कर उससे अपना काम निकलवाने की नाकाम कोशिश की, जिस कारण टॉनी अभी भी जिंदा है। इसलिए ओबाडिया इन्हें अपने एक गैजेट के जरिए पैरालाइज करके मार देता है और उनसे टॉनी का पुराना आर्मर और उसका डिज़ाइन भी ले लेता है। इधर टॉनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी के मैन कंप्यूटर से कुछ डिटेल लाने को कहता है ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे गए हथियारों के बारे में पता चल सके। अब जब पेपर उस कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ओबाडिया स्टैन ही गलत लोगों को चोरी छिपे हथियार बेच रहा है और उसने ही टॉनी को मरवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो उस कंपनी का मालिक बन सके। पेपर वो सारे सबूत कॉपी कर लेती है और यहाँ से निकल जाती है, पर ओबाडिया को उसके ऊपर शक हो जाता है। अब पेपर ये जानकारी शील्ड के एजेंट फिल कॉल्सन को देती है। दूसरी तरफ ओबाडिया टॉनी के पुराने आर्मर के डिज़ाइन से अपने लिए एक नया आर्मर बना लेता है, पर वो लोग काफ़ी कोशिशों के बाद भी आर्मर को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर नहीं बना पाते हैं, जो कि टॉनी ने अफगानिस्तान की एक गुफा में कबाड़ से बनाया था। इसलिए ओबाडिया टॉनी के पास जाकर उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज करता है और उसका आर्क रिएक्टर उससे छीन लेता है और फिर वो उसे अपने सूट में लगाकर अपने सूट को पावर दे देता है। अब टॉनी यहाँ काफ़ी जद्दोजहद करके उस पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुँचता है जिसे उसने पेपर को फेंकने के लिए दिया था, पर पेपर ने उसे पैक करके टॉनी को ही गिफ्ट कर दिया था। अब टॉनी उस आर्क रिएक्टर को अपनी छाती पर सेट कर लेता है। ये आर्क रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो टॉनी के इस नए सूट को पूरी तरह पावर दे सके। फिर भी टॉनी अपना सूट पहनकर ओबाडिया को रोकने के लिए निकल जाता है। इधर पेपर शील्ड के एजेंट के साथ ओबाडिया स्टैन को गिरफ्तार करने जाती है, पर वो यहाँ अपना सूट पहनकर उन सभी पर हमला कर देता है। तभी टॉनी वहाँ आ पहुँचता है और वो ओबाडिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगा होने के कारण वो ओबाडिया के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए टॉनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर जाता है जहां पर वो बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था। अब टॉनी पेपर की मदद से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड करवा देता है, जिसकी वजह से ओबाडिया स्टैन का यहाँ खेल खत्म हो जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। टॉनी को शील्ड के लोग सच छिपाने के लिए कहते हैं, मतलब कि टॉनी को मीडिया के सामने झूठ बोलना है। टॉनी को मीडिया और लोगों ने आयरन मैन नाम दिया है। अब जब टॉनी मीडिया के सामने होता है और उससे आयरन मैन के बारे में सवाल किए जाते हैं तो वो यहाँ झूठ नहीं बोलता है और वो ये कबूल कर लेता है कि वो ही असल में आयरन मैन है। इस मूवी के एंड होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टॉनी स्टार्क के पास आते हैं। वो यहाँ टॉनी से कहते हैं दुनिया में बस वो ही एक सुपर हीरो नहीं है बल्कि उसके जैसे और भी हैं। यहाँ निक फ्यूरी टॉनी से अवेंजर इनिशिएटिव मतलब कि एक सुपर हीरोज की टीम बनाने की बात करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।